मध्य प्रदेश से, जहां के मेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी इंदौर पहुंचे और यहां उन्होंने विंध्य क्षेत्र को अलग से एक नारे के साथ अलग प्रदेश बनाने की मांग कर दी है। विंध्यवासियों का नारा है कि हम सबका सपना विंध्य प्रदेश हो अपना, हमारा विंध्य हमें लौटा दो। ये उन्होंने कहा। ज्ञात हो कि विंध्य प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए मेहर के विधायक नारायण त्रिपाठी लगातार अथक परिश्रम करते नजर आ रहे हैं और जगह जगह जाकर लोगों में विंध्य प्रदेश कोई अलग जगा रहे हैं और साफ तौर पर एक अलग प्रदेश की मांग वो कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश है उसी की तर्ज पर विंध्य प्रदेश हो और एक अलग राज्य विंध्य को बनाया जाए, इस तरीके की मांग उन्होंने की है। तो जिस तरीके से लगातार ये मांग पहले भी उठती रही है और अब ये मांग एक बार फिर से सक्रिय हो गई है, इसको लेकर एमपी के मेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी इंदौर पहुंचे और इंदौर पहुंचकर उन्होंने इंदौर की जनता में भी विंध्य को अलग प्रदेश बनाने की मांग को लेकर अलख जगाई। तो एमपी के मेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी इंदौर पहुंचे हैं। इंदौर पहुंचने पर उन्होंने एक कार्यक्रम में वहां पर शिरकत की और उस कार्यक्रम में मंच के माध्यम से उन्होंने लोगों को संबोधित किया। अपने इस संबोधन में उन्होंने साफ तौर पर विंध्य को विंध्य प्रदेश बनाने की मांग की, एक अलग राज्य की मांग, एक अलग राज्य का दर्जा विंध्य प्रदेश को देने की मांग इस दौरान नारायण त्रिपाठी ने की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से विंध्य को अलग से प्रदेश बनाने की मांग की गई है वो काफी जायज है और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, इंदौर जिस तरीके से पहुंचे हैं नारायण त्रिपाठी, उन्होंने कई अहम बातें कही है और एक बार फिर से उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि विंध्य को विंध्य प्रदेश बनाया जाए। क्या कुछ अपडेट? और जो यह विधायक नारायण त्रिपाठी है वो लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है बगावत करते हुए नजर आए। किसी भी तरह के मुद्दे हों, आम जनों से हित को लेकर मुद्दे हों, उन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते नजर आए। हालांकि अगर बात करें तो जो की मांग को लेकर है वो लगातार कई वर्षों से उठ रही थी और अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो उनका भी सपना था कि जो छोटे जिले हैं या छोटे छोटे राज्य भी बनाए जाना चाहिए। ऐसे में जो है बुंदेलखंड और विंध्य प्रदेश की भी मांग जो है मध्य प्रदेश में जो है उठ रही थी कि इन्हें भी जो यहाँ जो है अलग प्रदेश बनाने की मांग को लेकर विधायक नारायण त्रिपाठी जो है वो लगातार अपनी मांग और आवाज उठाते आए हैं और सरकार के खिलाफ जो है बोलते भी नजर आए। हालांकि अगर विधायक नारायण त्रिपाठी की बात करें तो वो विभिन्न मुद्दों पर पहले भी चर्चा करते हुए नजर आए, चाहे वो सरकार के उन वादा खिलाफियों की बात हो जिनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसे कई अहम जो है वादे किए थे लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए गए। तो हालांकि उसके खिलाफ भी विधायक नारायण त्रिपाठी लगातार आवाज उठाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि अगर विधायक नारायण त्रिपाठी की बात करें तो हालांकि वो कई पार्टियों में रह चुके हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं, इसके बाद कांग्रेस का भी दामन उन्होंने थामा था। जो है आज वो मैहर से विधायक है, लेकिन उनका सतत वो पहले भी पूर्व पार्टियों में भी रह चुके हैं, तो वो लगातार आम जनों के हित को लेकर या फिर अपने प्रदेश को लेकर या फिर विभिन्न क्षेत्र के वासियों की मांगों को लेकर लगातार सतत खड़े आए हैं। और चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे हो, लगातार उन्होंने अपनी आवाज जो है बुलंद की है। सरकार को आईना भी दिखाया उन्होंने और सरकार के खिलाफ जो वादा खिलाफी या फिर जो वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा नहीं किया गया, उनके खिलाफ भी आवाज। गणेश, लेकिन ये भी बताएं कि विंध्य को विंध्य प्रदेश बनाने की आखिर मांग क्यों की जा रही है? क्यों क्या ये कारण है जिसकी वजह से एक अलग प्रदेश का दर्जा उसे देने की मांग की जा रही है? देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सपना था कि जो छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य भी बनाए जाए, क्योंकि अगर राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है और जहां पर अगर विंध्य क्षेत्र की बात करें, जो रीवा, सतना और ऐसे कई क्षेत्र है, जिले है, जहां पर अभी तक डेवलपमेंट यानी कि विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि एक बड़ा राज्य होने की वजह से ज्यादा ध्यान नहीं हो पाता है। ऐसे में लगातार जो है मांग उठ रही थी, क्योंकि विधायक नारायण त्रिपाठी का भी कहना है कि अगर एक छोटा राज्य बनाया जाएगा जिससे वहां के क्षेत्र का विकास
और वहां के लोगों का कल्याण का कार्य त्वरित किया जाएगा और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसी को लेकर हालांकि विंध्य क्षेत्र की बात करें तो लगातार काफी वर्षों से ये मांग उठ रही थी और जिसको अब जो है विधायक नारायण त्रिपाठी ने हालांकि उस आवाज को बुलंद किया है और लगातार जो है ऐसे कार्यक्रम जो है ऐसे परिचर्चाओं में वो सबसे आगे दिख रहे हैं, साथ ही लोगों को जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी आगे कह दी कि अगला यानी कि जो 2023 में अब चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, उस पे अगर जो भी नेता बिंद की बात करेगा वही मध्य प्रदेश में राज करेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अब अपनी सरकार के खिलाफ भी उन्होंने खिलाफत छोड़ दी है और लोगों की आवाज जो है एक सुर से उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की है। जी मुस्कान। बिल्कुल गणेश, देखिए अपनी ही सरकार के खिलाफ जब के विधायक आवाज उठा रहे हैं तो ये काफी अहम हो जाता है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये जनता के हित में की है और जनता के हित में वो आवाज उठा रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, लेकिन इस पर जनता का क्या रुख है? क्या जनता वाकई चाहती है कि विंध्य को एक अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए? देखिए मुस्कान, अगर विंध्य क्षेत्र की बात करें सबसे पहले तो विंध्य क्षेत्र के जो वासी हैं, इस क्षेत्र के वासी हैं, जो रहवासी हैं या फिर लोग हैं, वो लगातार उनकी जो है मांगे थी कि विंध्य क्षेत्र को एक विंध्य प्रदेश बनाया जाए और इसी को लेकर लगातार एक जब उन्हें लगा कि विधायक नारायण त्रिपाठी उनकी आवाज को विधानसभा लोकसभा तक पहुंचाने में पूरी तरह से कारगर साबित हो सकते हैं और वो अपनी आवाज जो विंध्य के क्षेत्र के लोगों की आवाज है उसको रख सकते हैं। तो लगातार इसके बाद विधायक ने रुचि दिखाई और लगातार उन्होंने जो है आमजनों के हित के लिए हालांकि वो लगातार खड़े होते हुए दिखे हैं, चाहे बिजली बिलों की कटौती को लेकर हो या फिर अनियमित जो बिल दिए जा रहे हैं उनको लेकर हो, लगातार ऐसी आवाज उठाते दिखे। ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।